Internet, sponsored by FA Free Rider. So first, let's discuss about the event structure. I'll share my screen with you. It's visible. Yes, Yeah. it is. Oh yeah. Yeah. ओके सो एक बार पीएस तो सभी लोगों ने देख ही लिया होगा एटलीस्ट. कोई है ऐसा जिसने एक बार भी पीएस नहीं देखा है या फिर ऐसा पता नहीं है कि इवेंट के बारे में क्या है, थोड़ा लेट रजिस्टर किया हुआ है ऐसा कुछ? हाँ स्टिल मतलब रिवाइज कराइए. रात से कर रहा था. नहीं रिवाइज विमल कराऊंगा. स्टिल बता ही दो इनको, मतलब कोई नहीं, मतलब हाँ ये चलो उसमें ठीक है. तो राउंड 1 will mainly consist of 2 parts. First is quiz and second is FPV race. So quiz will be holding of 50 marks and will be conducted on Day2C. Day2 Compete एक प्लेटफॉर्म है, कुछ लोगों को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, बट वहाँ पे क्विज होगी. हम प्रॉपर्ली तुम्हें लिंक वगैरह सब कुछ शेयर कर देंगे सही से, सो डोंट वरी अबाउट. इसके लिए पहले पार्ट्स देख लो आप, इसके अंदर है क्या क्या. पहला ड्रोन बिल्ड और फ्लाइट कंट्रोलर्स, यानी बेसिक ड्रोन बिल्ड, लाइक ऐसे क्वेश्चंस जिनमें अंदर ऐसा पूछ सकते हैं कि विच ड्रोन इज मोर एफिशिएंट, जिसके अंदर 3 मोटर हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस. या फिर फ्लाइट कंट्रोल के अंदर मेनली क्वेश्चन जो बेस्ड ऑन जायरोस्कोप, बैरोमीटर एक्सेट्रा. And for that I'll recommend you to go through the previous workshops. It is covered in first workshop, Art of Flight. तुम में से काफी लोगों ने शायद अटेंड किया होगा, काफी ने नहीं भी किया होगा. तो YouTube के ऊपर है, एक बार जाओ देखो. पहला वर्कशॉप है आर्ट ऑफ फ्लाइट के नाम से, और उसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा मटेरियल्स का. ठीक है. दूसरा ओपन सीवी. ओके, तो वी हैड अ वर्कशॉप फॉर दिस टू. Yash will tell you more about this. So attend those workshops also. Flight dynamics like the force and momentum supplied on UAV, questions of these types. कंट्रोल थ्योरी के अंदर मेनली क्वेश्चंस होंगे जैसे कि एल्गोरिथम्स लाइक पीआईडी, फीडबैक लीनियराइजेशन. इसके लिए पहले वर्कशॉप में जितना बताया गया था पीआईडी के बारे में और कुछ, वो इनफ है मटेरियल के लिए. और इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा ग्रुप के ऊपर. आई विल गिव यू द लिंक. So now let's come to the second part, which is more fun part actually. तो जिन टीम्स को सिमुलेटर नहीं मिला है, अभी ऑफिशियल तो स्पॉन्सर्स की तरफ से जवाब नहीं आया है, सो मैंने तुम्हें दूसरा वर्जन दे दिया. तुम एक बार उसको रन करवाने की कोशिश करना. तुम्हारे सिस्टम्स में वर्क करता है तब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर इन केस अगर नहीं भी वर्क करता है तो मुझे तुम टेक्स्ट कर देना. आई विल हेल्प यू विद दैट. Racing circuit description. The racing circuit will consist of number of gauge, flags, close proximity tunnels, sharp tunnels. Okay, तो जिन लोगों ने सिमुलेटर चलाया है, सिमुलेटर के अंदर एक मैप है एच टावर नाम से. ठीक है. तो आई विल रिकमेंड कि उस मैप से तुम ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो जो मैप है मतलब कि इट विल हेल्प यू मोर. तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए वो मैप ज्यादा बेटर है. उसके अंदर थोड़ा क्लोज प्रॉक्सिमिटी भी है, थोड़ा टाइम का भी ऐसा ही है. ठीक है. So the official racing circuit for the event will be out on the same day as the event, but for the practice purpose I have given a practice circuit here. All you have to do is to place the extracted folder from the zip file in the specified directories, and you can access these files and you can access the practice circuit. So Android के लिए basically यही है. Most of users तुम में से Android ही use ले रहे हैं, but I guess कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास ट्रांसमीटर है, कंट्रोलर है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पीसी यूज ले सकते हैं. ठीक है.
ये चीज भी तुम लोगों ने एक्सप्लोर कर ही ली होगी। उसके अंदर मैप एडिटर में जाना है, लोड एंड योर लेवल और देन प्ले। ठीक है। सो पॉइंट्स एंड पेनल्टीज, इट्स ऑल क्लियर फ्रॉम द PSI, राइट? बट अभी भी इसके बारे में किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है पॉइंट्स एंड पेनल्टीज के बारे में, बाद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो लेट्स अज्यूम x is the point for any individual question and you know what this is, floor function or greatest integer function. Uh, so -2 marks will be penalty as a negative marking, or floor x by 2 will be awarded for every partially answered MCQ. तो वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे जिनके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। इनकेस तुमने पार्शियल मार्किंग दी तो तुम्हें इतने मार्क्स मिलेंगे, फ्लोर फंक्शन x by 2। ओके, ऑलराइट। सो पेनल्टी होगी लेट सबमिशन के लिए -10 मार्क्स, सो ट्राई टू सबमिट इन विद इन टाइम। ओके, नाउ लेट्स कम टू द FPV फ्लाई राउंड। हाँ, तो यहाँ पे कुछ सबमिशंस हो रहे हैं, कोई लाइव लीडर बोर्ड नहीं है देखने को क्या टाइम हुआ है, क्या मतलब किस टाइम पे किसका कितना सबमिट हुआ है, ऐसा कुछ। तो लेट्स अज्यूम कि वाई तुम्हारा टाइम है 3 लैप्स की फ्लाइट के लिए। ठीक है। सो हर एक सर्किट के लिए कांस्टेंट टी होगा, कैपिटल टी, मैक्सिमम पॉसिबल टाइम कांस्टेंट, राइट? अभी के लिए आई से इट इज 300, और प्रैक्टिस सर्किट है उसके लिए तो मान के चलो कि कैपिटल टी है वो 200 है। ठीक है। तो 200 सेकंड्स के विद इन 3 लैप की फ्लाइट खत्म करने की कोशिश करो तुम। ठीक है। प्रैक्टिस करने से ही लाइक होगा, इसके अलावा कोई और चीज है नहीं बेसिकली। काफी लोग तुम में से पूछते हैं कि भैया थ्रॉटल बैलेंस नहीं हो रहा है, डायनेमिक्स का प्रॉब्लम है ऐप के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, टेस्टेड है सब कुछ। बस वो तुम्हारा प्रैक्टिस का पार्ट है। और इसके अलावा मैं तुम्हें एक डिस्कॉर्ड लिंक भी दूंगा। एक डिस्कॉर्ड सर्वर बना रहा हूँ मैं इसके लिए, जहाँ पे मैं पर्सनली थोड़ा बहुत टाइम निकाल के तुम्हें बता दूंगा कि ऐसे ऐसे कंट्रोल करना है, थोड़ा बहुत ट्रिक्स एंड टिप्स थोड़ा बहुत बता दूंगा। ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, लाइटली लो, ये राउंड बहुत अच्छे से होगा तुम्हारा। ठीक है। कैपिटल टी जो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम कांस्टेंट है वो चेंज भी हो सकता है एज पर जो मेन सर्किट है इवेंट के लिए, वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। अभी जो है वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई ही हो रहा है जो स्पॉन्सर से मिला, उसके अलावा थोड़ा बहुत मॉडिफाई होगा तो हम पॉसिबल टाइम कांस्टेंट चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए 300 एक्सपेक्टेड है, बट 300 से 500 के बीच का हम कर सकते हैं फॉर द फाइनल सर्किट। ओके। एच टावर के बारे में तुम्हें बता ही दिया मैंने। मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें वही प्रैक्टिस करना है। ठीक है। ट्राई करो कि उसके अंदर बेस्ट टाइमिंग्स रखो तुम। हाँ, द इम्पॉर्टेंट थिंग, तो देखो इनकेस तुमसे फ्लाइट नहीं हो पा रही है, कैपिटल टी जो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम कांस्टेंट है वो मैक्सिमम मतलब कि हम कोशिश करें कि इतना रखें जितने के अंदर एटलीस्ट कोई नूब भी हो वो भी खत्म कर पाए। बट इनकेस तुम्हारी फ्लाइट 3 लैप्स की कैपिटल टी से एक्सीड करती है तो फिर इसके लिए तुम्हें मार्क्स अलॉट नहीं होंगे। तो पॉसिबल कोशिश करो कि कैपिटल टी के अंदर तुम खत्म कर पाओ। ठीक है। इनकेस अगर तुम खत्म भी नहीं कर पा रहे तो तुम्हारी वीडियो जो है वो कैपिटल टी से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 3 लैप्स तुमसे नहीं हो पा रहे हैं, ट्राई करो कि 2 लैप्स कर लिए कोई बात नहीं, 1 लैप कर लिया कोई बात नहीं, 1 लैप या 2 लैप जितने भी हो पा रहे हैं। पहली तो कोशिश ये रहेगी कि 3 लैप खत्म करें विद इन कैपिटल टी। पर इनकेस नहीं हो पा रहे हैं तो भी 1 या 2 लैप करने हैं। कैपिटल टी एक्सीड नहीं करना चाहिए 1 या 2 लैप के लिए भी। ठीक है। तो 1 या 2 लैप खत्म किए और फिर भी सबमिट करोगे तो पार्शली मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है। बट ये चीज का ध्यान रखना कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग जो है उसके अंदर जो टाइमिंग्स है वो कैपिटल टी को एक्सीड ना करे। हाँ। ऑल्सो तुम्हारा क्वाडकॉप्टर जितनी बार भी ग्राउंड को टच करेगा -10 मार्क्स होंगे हर बार के लिए। और बिना टच किए अगर तुम्हारा क्वाडकॉप्टर पास करता है सारे हर्डल्स को, ठीक है, ऑल 3 लैप्स को, तो 10 मार्क्स बोनस भी होंगे। ये रूल्स तो आई गेस क्लियर होंगे। पार्टिसिपेंट्स आर यू अलाउड टू यूज ओनली फ्री राइडर रिचार्ज सिमुलेटर, एनी स्क्रीन रिकॉर्डर। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डर तुम कोई भी यूज कर सकते हो, बैंडी कैम या फिर और भी तुम्हारा फोन का आता है बाय डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर, वो यूज कर लेना। ठीक है। वो भी यूज कर सकते हो, पर उसके अंदर ध्यान रहे कि कोई भी ऐसा लोगो या फिर कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से उसके अंदर जो तुम्हारी लैब टाइमिंग्स है उसके ऊपर या तो उसको कवर कर रहा हो या फिर अदर कीज जो हैं, ठीक है, वो भी कवर नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, कोई भी की कवर नहीं होनी चाहिए और ऊपर जो टाइमिंग है वो कवर नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर कोई की वगैरह कवर हो रही है तो पहले हमसे कंसल्ट करोगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है सबमिट जिसके अंदर कुछ कवर्ड है क्लिप के अंदर, ठीक है, एल्स सबमिशन जो है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। The flight time should not exceed more than capital T, else no marks will be awarded for the flight. I think it's all clear by now. हाँ, there should not be any kind of pause in the clip. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी क्लिप बीच में कहीं पॉज हुई हो, ठीक है। लाइक ऐसा हो सकता है कि बीच में पॉज हुई हो, फिर कंटिन्यू की हो, फिर पॉज हुई हो, फिर कंटिन्यू की हो, ऐसा अलाउड नहीं है। सो कोशिश करो उसको एक टर्न के अंदर फिनिश करने का पूरे को। सर्टिफिकेट पॉलिसी, हाँ, टॉप 3 टीम्स जो हैं उनको सर्टिफिकेट्स ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा और बाकी जो टीम और बाकी जो अनाउंस्ड अवार्ड्स हैं वो उन्हें मिलेंगे। Certificate of participation will be awarded for each team for at least one successful attempt, ठीक है। एलिजिबिलिटी 3 मेंबर्स मैक्सिमम साइज है। सबमिशन इंस्ट्रक्शंस ठीक है। सबमिशन लिंक जो है हमारी साइट के ऊपर मिल जाएगी, वहां पे तुम्हें तुम्हारे यूट्यूब वीडियो का जो लिंक है वो सबमिट करना है और हर टीम के लिए एक ही सबमिशन अलाउड है वैसे तो, पर इनकेस अगर वो मल्टीपल सबमिशंस करती है टीम तो सबसे जो रिसेंट होगा वही वैल्यूएशन के लिए लिया जाएगा। These are notes. So I guess it's all clear by now. In case अगर तुम्हें कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी चीज और पूछनी हो, राउंड के बारे में कोई भी डाउट्स हो, तो मुझे पृथ्वी भैया को, पुष्कर और जितने भी कॉन्टेक्ट दिए हुए हैं तुम कर सकते हो बिना किसी हिचक के। We'll try our best to help you. Okay, so you can reach out to us for any kind of help. Thank you अच्छा, and all the best. अरे अभी हाँ भैया। सिमुलेशन पर रन हो सकता है क्या? मतलब सिमुलेशन चला के दिखाया जा सकता है इनको? हाँ हाँ भैया, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला सकता हूँ, मेरे हाँ पास मतलब कंट्रोल भी इनको है। दिखा दो थोड़ा। प्रोबेबली इसके अंदर थोड़ा सा लैग होगा, मैं इसीलिए कह रहा था कि डिस्कॉर्ड ज्यादा फिजिबल होता है, पर आई ट्राई, अगर लैग नहीं होता है तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, हाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ हाँ। भैया हाँ बोलो। भैया हम लोग कस्टम सेटिंग में चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, तुम चेंज नहीं कर सकते, क्लियरली मेंशन किया हुआ है वहां पे। मतलब कस्टम सेटिंग्स तुम ड्रोन की चेंज कर सकते हो, पर मैप की जो सेटिंग्स है, मैप के अंदर जो कुछ भी है, मतलब मैप का एरिना है उसको कभी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तुम ड्रोन की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, मैक्सिमम टिल्ट एंगल चेंज कर सकते हो, जो कुछ भी है ड्रोन के बारे में तुम ड्रोन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो एरिना है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए कोई भी। ठीक है, थैंक यू भैया। तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ एक बार शेयर करके स्क्रीन। तो आई गेस स्क्रीन दिख रहा होगा ना सबको, विजिबल है? हाँ हाँ भैया। ठीक है ठीक है। तो मैं तो अभी ट्रांसमीटर से उड़ा रहा हूँ, बट कोई ज्यादा खास फर्क नहीं आएगा तुम्हें एंड्रॉइड में भी चलाने में। इसके अंदर थोड़ा सा लैग हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जब स्क्रीन शेयर करता है तो थोड़ा सा लैग होता है। तो मैं एक बार तो मैं फिर से दिखाता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन लैग है, रुको एक बार। लोवेस्ट, तुम्हें जो सर्किट दिया हुआ है उसके लिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ट्राई कि वो वाला सर्किट हो जाए मल्टी जीपी। ये दिया हुआ है ना फ्री राइडर मल्टी जीपी रीजनल्स।
बोल दो नो प्रॉब्लम, मैंने तुम्हारे साथ सारी मैप शेयर कर दी हैं कस्टम वाले, तो सारे ही तुम एक बार देख लेना, गो थ्रू हो जाना, ठीक है। साउंड क्लियर नहीं है मेरा? हेलो? क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है भैया। तुम एक बार clear चेक है। करो तुम्हारे सिस्टम के नेट कनेक्शन। सो ये तुम्हारा प्रैक्टिस राउंड होगा आई गेस। भैया आप एक बार टाइमर के साथ दिखा सकते हो, क्या? टाइमर के साथ कि कितना टाइम हाँ लगता है भैया। अराउंड आपको? इसके अंदर मेनली तुमको 200 सेकेंड्स के विद इन हो जाना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है, बट तुम देख लो। मेरा एक्चुअली स्क्रीन शेयरिंग की वजह से लैग कर रहा है थोड़ा कंट्रोलर में, मतलब हल्का सा पिंग हाई हो रहा है ऐसा। अब ये चीज ध्यान दो यहाँ पे, जहाँ पे ये जो एक बात, ये देखो ये दूसरा क्रॉस है, ये मतलब तुम इस साइड से पास नहीं कर सकते, इस हर्डल को इस साइड से पास करोगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो ट्राई करो कि सही तरीके से पास हो जैसे किया है। भैया एक बात पूछनी थी, हाँ हाँ। पीसी पे इसे केवल कंट्रोलर से चला सकते हैं या कीबोर्ड से भी चल सकता है? कीबोर्ड से तुम चला तो लोगे, लेकिन उससे टाइमिंग नहीं आएगी पहली चीज तुम्हारी, ठीक है। दूसरी चीज तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं आएगी, क्योंकि कीज से नहीं ऑपरेट करना होता पहली बार ड्रोन, ठीक है। हाँ आई प्रिफर कि कीज से ना चलाओ, इसके बजाय एंड्रॉइड प्रिफर करो, ठीक है। ठीक समझ है। गए? हाँ ठीक है। थैंक यू। सो ये सॉल्व जो किए यहाँ बाय नाउ। पे सर हाँ एंड्रॉइड पे कौन सा मोड प्रेफर करें टच स्क्रीन से? एंड्रॉइड पे मोड 2 ऑलवेज, ये बताया हुआ है मेरा फर्स्ट वर्कशॉप में से। भैया, पर कोशिश करो लेफ्ट में थ्रोटल लो और राइट के अंदर तुम्हारी जो पिच और रोल बार कीज हैं वो। भैया ये सब का सिग्निफिकेंस बता दीजिए। सेल्फ लेवलिंग इज ऑन, ऑल रेट्स आर ऑन, ये सब का। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। देखो सेल्फ लेवलिंग अगर मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, इन केस ये एक्रो मोड ऑन हो गया, ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक बार रुक जाओ, मैं अबॉर्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। हाँ तो इन केस अगर एक्रो मोड ऑन होता है तो उस केस में तुम्हारे पास ड्रोन का पूरा होल्ड होता है ऐसा, मतलब कि तुम एक बार, अगर तुम्हें मैं कंट्रोलर दिखा पाता अभी, इसके अंदर ऐसा है कि तुम ये देखो, ड्रोन पूरा फ्लिप हो गया ना, समझ में आया? हाँ भैया। ठीक है। तो ये एक्रो मोड है, बेसिकली तुम्हारे पास ज्यादा होल्ड होता है, तो बेसिकली क्या है कि रेट कंट्रोल करते हो हर एक चीज की, थ्रोटल का रेट कंट्रोल नहीं, थ्रोटल का नहीं, बेसिकली पिच का रेट कंट्रोल करते हो तुम। जैसे जैसे अपनी स्टिक को ऊपर करोगे ना, तो तुम्हारा जो पिच है ना वो होता जाएगा कंटिन्यूअसली, बस रेट बढ़ जाएगी उसकी घूमने की। रोल जो है वो पूरा होगा, पूरा 360 घूमेगा तुम्हारा ड्रोन, ऐसा कुछ, ठीक है। और लो रेट्स और हाई रेट्स का मतलब बस यही है, जैसे देखो बता देता हूँ, जैसे कि मैं हाई रेट ऑन रखता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर होगा क्या कि मेरे पास ज्यादा होल्ड मिलेगा मुझे ड्रोन का, मतलब कि जैसे कि ये कर दिया सेल्फ लेवलिंग ऑन और हाई रेट है, ठीक है ठीक है, तो मैं बहुत इंस्टेंटली मूव कर पा रहा हूँ, ये देखो, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा स्टिक मूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी मैं तुम्हें दिखा नहीं पा रहा मेरा कंट्रोलर, बट मैं बिल्कुल हल्का सा स्टिक मूव कर रहा हूँ, ये जो पूरा मूव हो जा रहा है। और ये चीज जो है लो रेंज के अंदर नहीं होगा, लो रेंज के अंदर तुम्हारा बिल्कुल हिसाब से मूव होगा, इतना ही फर्क दिख रहा है। मतलब सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। हाँ सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, पर तुम इसको मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हो, कस्टम सेटिंग्स है वो जाके वहां से चेंज कर सकते हो तुम, ड्रोन का जो है I'll show you it. ध्यान रखना, यहाँ पे एडिटर के अंदर तुम मैप के साथ कोई भी चेंज नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें सीधा यही करना, लेवल में जाना है और प्ले करना है,
ठीक है, जो भी टेक्नेक्स का मैप होगा उसको उसके साथ कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो जिनके पास कंट्रोलर है, जो कंट्रोलर के साथ चला रहे हैं, पहले ध्यान दें, सबसे पहले उनको कैलिब्रेट करना होगा अपना कंट्रोलर, ठीक है। इससे ठीक है, और इसके अंदर कहाँ गया कस्टम सेटिंग्स, हाँ। तो ये मैंने इतनी कर रखी है 329 296 जो है, तुम अगर इसको बढ़ा दोगे तो पॉसिबली तुम्हारा रेट बढ़ जाएगा ऐसा। ये देखो ड्रोन के घूमने का दिख रहा है, ये दिख रहा होगा ना यहाँ पे छोटा सा ड्रोन। हाँ भैया। तो बस यही यू फाइंड आउट, मतलब तुम्हें सब कुछ चीजें आसानी से पता लग जाएगी एक दो बार ढंग से यूज लोगे तो, ठीक है। और कोई डाउट? हेलो, क्या मेरा कनेक्शन हाँ इंटरप्ट भैया। हो गया? नहीं नहीं नहीं, सही है। अरे पूछना है तो पूछ लो भाई, फर्स्ट ईयर। चलो कोई इशू नहीं है, मैं वो भी करूंगा, एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी बना दूंगा, तुम उसके अंदर भी चाहो तो पूछ सकते हो। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये लास्ट मीटिंग है अपन, मतलब तुम लोग यदि दिक्कतें मतलब बल्क में है तो फिर अपन दोबारा से शेड्यूल कर लेंगे। मतलब ये जर्नल है, तुम चिल मारो। और ज्यादा इवेंट में पार्टिसिपेट मत कर लेना, कोई फायदा नहीं होगा, ना ये कर पाओगे ना वो कर पाओगे, दोनों में खराब कर दोगे और कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो भैया मैं स्क्रीन क्लोज कर रहा हूँ, सिस्टम हीट अप हो रहा है थोड़ा। ओवर टू ज्ञानेंद्र भैया। यस रेडी है। अरे अभी मत जाओ ना, अभी तुम्हारा राउंड 2 डिस्कशन रह गया है। यस रेडी है ना? हाँ भैया रेडी है, वो तो बस दिखाना ओके है। भैया स्मार्टफोन में इसको कैसे ऑपरेट करेंगे? मतलब मेरा ड्रोन हॉरिजॉन्टली तो मूव कर रहा था, लेकिन उसको वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे कंट्रोल करेंगे? सॉरी सॉरी, वर्टिकल थ्रॉटल से वर्टिकल डायरेक्शन में तो वो जा रहा था ठीक से, लेकिन हॉरिजॉन्टली कैसे उसको कंट्रोल करेंगे? जैसे आप वो हर्डल्स बना के, और उसी के अंदर से कैसे जाएगा? अच्छा, हर्डल्स के अंदर से पास नहीं हो रहा तुमसे, ऐसा कुछ? हाँ हाँ। देखो ये वैसे तो प्रैक्टिस का ही है सब कुछ खेल, बट मैं कुछ एक तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा डिस्कॉर्ड के अंदर। अभी अपन हालांकि इतने कुछ चीजें डिस्कस कर नहीं पाएंगे अगर स्पेसिफिक उसी चीज के बारे में बातें करने लगे तो, पर उसके लिए मेरे लिए प्रैक्टिस है तुम्हारी। मैंने एक जो पीएस है उसके अंदर ही एक फ्लाइंग ट्यूटोरियल भी डाल रखा है, तुम एक बार पीएस देखोगे तो उसके अंदर गेम प्ले एंड ट्यूटोरियल ऐसा करके कुछ मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो वहां से तुम यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हो कुछ एक, बट आई विल डिस्कस दिस इन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर, ठीक है। ओके भैया। यश, Okay. you can start now. Okay, thank you, Vimal. So I'm sharing my screen. Okay. Screen visible है? हाँ यश, visible है। Okay. So first of all, yeah, Chrome visible है ना? Change your हाँ visible। ओके ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप मतलब तुम लोग ऑटोनॉमस वाला ड्रोन टेक का पीएस ओपन करोगे तो उसमें ऐसे स्टोरी वाइज तो चीज़ें हैं, बट स्टोरी डजेंट मैटर हियर। जो ज़्यादा तुम्हें फोकस करना है वो इन 3 बातों पे फोकस करना है कि आपका ड्रोन ये सारी चीज़ें कर पा रहा है कि नहीं। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना, कोलिजन करना, कोलिजन अवॉइड करना, और पिक्चर्स लेना सीन की। सो एक्चुअली हमारा एरिना कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब दिखता है ऐसा। और ये जो हमने एरिना बनाया ना, ये स्पेशली हमारे जो कॉलेज का मेन लोकेशन है और जो हमारा कॉलेज है स्पेशली उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो मतलब जो यहाँ पे मैप्स और बिल्डिंग्स है ना, और इवन रोड्स भी, वो भी सब कुछ बिल्कुल हमारे कॉलेज से मैच करता है। तो
सबसे पहले ये देख लेते हैं सेटअप कैसे करना है हमारा सिमुलेशन एनवायरनमेंट जो भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सिमुलेशन एनवायरनमेंट एंड ड्रोन, यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगी तुम लोग को। तो लिंक पे चले जाना, लिंक सीधे तुम्हें रिडायरेक्ट कर देगा गिटहब रिपो पे। ना रिपो से क्या करना है, डायरेक्ट या तो तुम इसे क्लोन कर सकते हो, बट क्लोन करने की भी ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे तुम्हें यहाँ से जिप फाइल डाउनलोड कर लेनी है। ओके, नाउ जिप फाइल डाउनलोड होने के बाद जस्ट उस जिप फाइल को ओपन करना है और जिस पोजीशन पे जाओ वहाँ एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे इन माई केस आई एम चूजिंग माई डेस्कटॉप फॉर दिस। तो नाउ डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिकली ऑटोनॉमस वाला फोल्डर आ गया। तो इसमें मेन जो हमारा वर्ल्ड फाइल है और जितनी भी हमारी सिमुलेशन के जो फाइल्स हैं ना, वो सब इस टास्क जिप फाइल के अंदर हैं। इसे एक्सट्रैक्ट करना है, चाहे तुम यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लो या कहीं भी जहाँ तुम्हारी इच्छा। और इसमें एक फ़ोल्डर है फाइनल प्रो करके, इसी फाइनल प्रो में तुम्हारे सारे सब कुछ है, प्रोटोस फाइल, वर्ल्ड फाइल, लाइब्रेरी, जो भी चीज़ें हैं सब इसी के अंदर। तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, वर्ल्ड में जाना है और फाइनली जो ये फाइनल ऑल प्रो नाम का एक वर्ल्ड फाइल है, WBT फाइल, बस इसे ओपन कर देना है। डबल राइट क्लिक कर दोगे तो भी ओपन हो जाएगा, सीधे तुम्हारा वीबॉट सिमुलेशन एनवायरनमेंट खुल जाएगा इसके बाद। ओके, सो ये देख सकते हो वहाँ पूरा एनवायरनमेंट कुछ ऐसा दिखता है, पूरा वर्ल्ड जो है हमारा कुछ ऐसा दिखता है। ये जो पूरा वर्ल्ड है ये एक्चुअली हम पहले बता चुके हैं, हमारा जो इंस्टीट्यूट है पूरी तरह से उसके ऊपर ही बेस्ड है। इवन बिल्डिंग्स की पोजीशन भी उसी के अकॉर्डिंगली रखी गई है, बस उनकी हाइट्स और इंच थोड़ा चेंज किया गया है फॉर PS रीजन। और जैसे अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं वर्ल्ड की हमारे। तो देखो हमारा जो सिमुलेशन एनवायरनमेंट है ना, उसकी जितनी भी नोड्स और जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो सब एक्चुअली तुम्हें इस पैनल में दिखती हैं। बिल्डिंग्स, ट्रीज और ड्रोन भी, इवन ड्रोन भी, जो हमारा ड्रोन है मैविक 2 प्रो वो भी यहाँ दिखता है। ये हमारे यहाँ छोटा सा ड्रोन रखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ नोट करके रखना कि तुम्हें इसमें कोई चेंज नहीं करनी। जितने भी हमारे नोड्स हैं या बिल्डिंग्स हैं या ट्रीज़ हैं, इनके जो पोजीशन है और इवन ड्रोन में भी जो जो चीज़ें लगी हुई हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं करने, क्योंकि हमें जब अपने PC में तुम्हारे कंट्रोलर से रन करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने ड्रोन के बारे में कुछ जान लेते हैं, ड्रोन में है क्या क्या। तो सबसे पहले ये रहा हमारा ड्रोन। जब तुम इस पर राइट क्लिक करते हो, ओके, तो जब तुम इस पर राइट क्लिक करते हो, डबल क्लिक भी करते हो, तो तुम्हें जितने भी ड्रोन में कंपोनेंट्स हैं ना वो सब यहाँ इस पैनल में ऑटोमेटिक ये पैनल ओपन हो जाता है और तुम्हें सब कुछ दिखने लगता है। जैसे ये हमारा कैमरा है, अभी कैमरा क्योंकि ड्रोन के नीचे पूरा रेड पोर्शन है तो कैमरा में भी रेडी आ रहा। ये हमारा कंपास है जो डायरेक्शन मेजर करता है। ये हमारे 4 डिस्टेंस सेंसर्स हैं जो ड्रोन में लगे हुए हैं, 3 फॉरवर्ड फेसिंग और एक है वो डाउनवर्ड फेसिंग डिस्टेंस कैमरा है, जो कि तुम अपने हाइट के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर ड्रोन किस हाइट पे है वो मेज़र कर सकते हो उससे। आगे फिर तुम्हारे GPS कोऑर्डिनेट जो तुम्हें वर्ल्ड फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स बताता है, और गायरो जो तुम्हारा एंगल बताता है, मतलब योर रोल पिच, ये सब चीज़ें। और फिर इनर्शियल यूनिट भी ड्रोन में लगा हुआ है, मतलब तुम्हारे इनर्शिया के लिए, एक्सेलरेशन और ये सब चीज़ें पता करने के लिए। ओके, सो आफ्टर दैट तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले तुम्हें इस टास्क पे करना क्या है वो जान। तो जैसे ये हमारा PS है, तो PS में एज रिटन यहाँ पे देखो सभी बिल्डिंग्स के ऊपर कोई ना कोई इमेजेस हैं, मतलब अलग अलग टाइप की इमेजेस हैं। तुम्हें उन इमेजेस को मतलब इमेजेस को स्कैन करना है, और उसके बाद उन इमेजेस में एक्चुअली 2 चीज़ें हैं। पहला है तो तुम्हारा एक QR कोड, उसे मतलब स्कैन करना है, और एक है लेटर। तो फाइनली करना क्या है, एक QR कोड क्या कंटेन करता है, वो नेक्स्ट बिल्डिंग की टारगेट कंटेन करता है। जैसे एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे सामने तुम्हारे जब भी तुम सिमुलेशन स्टार्ट करोगे तो एक सामने QR कोड रखा होगा। यहाँ पे मूव करने के लिए तुम कैसे भी ड्रोन को ट्रेन कर सकते हो कि ड्रोन यहाँ पे चला जाए। मूवमेंट की अभी हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे तुम इस पॉइंट पे मूव किए, उसके बाद तुमने इस QR कोड की इमेज ली
और फिर इस QR कोड में कुछ डाटा हिडन है। अब वो तुम कैसे भी जैसे पाइथन में कई सारी लाइब्रेरीज होती हैं, मॉड्यूल्स भी होते हैं, मतलब उससे तुम इस QR कोड को स्कैन करके इसका जो डाटा है वो निकाल सकते हो। एक्चुअली जितने भी QR कोड्स हैं ना, वो डाटा स्टोर करते हैं नेक्स्ट पोजीशन का, मतलब किस नेक्स्ट पोजीशन पे ड्रोन को जाना है। और फिर जैसे ही तुम ये पहला वाला QR कोड स्कैन करोगे, तुम्हें कोई बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, मतलब तुम्हें नेक्स्ट किस बिल्डिंग पे जाना है। उसके बाद वो मतलब उस बिल्डिंग पे भी एक ऐसा ही QR कोड और एक वर्ड रखा होगा। तो बेसिकली होगा क्या, तुम जब इसको स्कैन करोगे तो तुम्हें XY 2 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग तुम जस्ट इस इमेज के ऊपर जा पाओगे, जिस बिल्डिंग पे भी तुम्हें जाना है वो चले जाओगे। तो लेकिन बट इसमें कैच ये है कि इसमें तुम्हें हाइट नहीं दी होगी, सिर्फ XY कोऑर्डिनेट होगा तुम्हारे पास। तो फाइनली तुम्हें क्या करना है, अपने ड्रोन को इस XY कोऑर्डिनेट पे मूव कराना है विदाउट हैविंग एनी कोलिजन विद एनी ऑफ द बिल्डिंग्स। आसपास जितनी बिल्डिंग्स हैं उन सबसे तुम्हें अपने ड्रोन को ऑटोनोमसली सेव करना है यूजिंग योर डिस्टेंस सेंसर्स। और फिर उसके बाद तुम्हें इस पोजीशन पे आना है और एक ऑप्टिमल हाइट पे ड्रोन को यहाँ से ले जाके एक जो भी यहाँ पे इमेज है उसकी एक स्क्रीनशॉट लेनी है। जैसे कि स्क्रीनशॉट ऐसे PS में दी गई है, ऐसे कुछ स्क्रीनशॉट लेनी है। फिर उसके बाद तुम्हें इसमें भी कैच है कि ये जो भी तुम्हारे इमेजेस हैं वो किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी अलाइंड हो सकते हैं, तिरछे, वर्टिक, आई मीन एट एनी ऑफ द एनी एंगल, किसी भी एंगल पे हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से तुम्हें अपने इमेज को एडजस्ट करना होगा, इमेज प्रोसेस करना होगा। इसमें 2 डाटा मिलेगा तुम्हें हर बिल्डिंग के छत पे, नेक्स्ट बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट और एक वर्ड। नाउ मेन काम यहाँ से शुरू होता है। तो कुल मिला के तुम्हारे पास ऐसे ही 9 बिल्डिंग्स हैं और ऐसे ही 9 इमेजेस हैं जिन पे तुम्हें जाना है एक एक करके। और इन 9 इमेजेस पे तुम्हें एक QR कोड मिलेगा और एक वर्ड मिलेगा। हर QR कोड अपने नेक्स्ट वाले बिल्डिंग पे जो इमेज रखा हुआ है उसका पोजीशन बताता है। मतलब अगर ये हम पहला वाला मान लो स्कैन करते हैं, ये पहला नहीं होगा बट अगर हम ये वाला स्कैन करते हैं तो इसमें जो QR कोड लिखा होगा वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें नेक्स्ट किस बिल्डिंग पे जाना है। और इसमें एक वर्ड होगा, उस वर्ड को तुमने एक मैट्रिक्स में स्टोर करते रहना है जिस ऑर्डर में तुम्हें वर्ड मिलेंगे। जैसे हमारे PS में भी लिखा हुआ है, तुम्हें उन QR कोड्स को स्कैन करना है और फिर उनसे एक वर्ड, मतलब पूरा एक मैट्रिक्स बनाना है। 3x3 का एक मैट्रिक्स बनेगा। उस मैट्रिक्स में तुम्हें वर्ड सर्च एल्गोरिदम लगाना है। नाउ व्हाट इज़ वर्ड सर्च एल्गोरिदम इज़ कि तुम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। गिवन दैट तुमने एक जगह से स्टार्ट किया तो तुम फॉरवर्ड, लेफ्ट, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, मतलब 8 के 8 डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। और कोई भी 4 लेटर वर्ड तुम्हें बनाने होंगे। वो गिवन 3x3 मैट्रिक्स बनेगी। ये मैट्रिक्स 5x5 की है, बट तुम्हें जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3x3 की बनेगी। तो तुम उसमें कैसे भी मूव कर सकते हो इन ऑल दी 8 डायरेक्शन फ्रॉम एनी ऑफ द पॉइंट इन द मैट्रिक्स। और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें वर्ड बनाने होंगे। नाउ क्या करना होगा फिर, ऐसे तो तुम्हारे पास कई सारे वर्ड्स बन जाएंगे। जब तुम ये एल्गोरिदम इस मैट्रिक्स पे लगाओगे तो तुम्हारे पास एक पूरा लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल जाएगा। तो फाइनल तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें हमारा जो टास्क जो एंड होगा वो इस पोजीशन पे होगा, यहाँ पे, इस पोजीशन पे। यहाँ पे ऐसे ही 4 तरह के QR कोड्स रखे हुए हैं। तो जैसे ही तुम लास्ट वाला स्कैन करोगे ना QR कोड, तो तुम्हें इसका पोजीशन मिल जाएगा और तुम यहाँ पे आ जाओगे। फिर तुम्हें अपने वर्ड सर्च एल्गोरिदम से जितने वर्ड्स मिले हैं इन QR कोड्स में, फिर इन QR कोड्स को स्कैन करना होगा। इनमें 2 चीज़ें छुपी होंगी, एक तुम्हारा पोजीशन और एक होगा तुम्हारा आई मीन जो वर्ड है। और एक मतलब जितने भी तुम बैग ऑफ वर्ड, आई मीन जो वर्ड सर्च एल्गोरिदम उस मैट्रिक्स पे लगाओगे जो तुम्हें मिला होगा, तो उस मैट्रिक्स में से कोई एक वर्ड इन चारों में से किसी एक में छुपा हुआ होगा। तो तुम्हें स्पेशली उस वर्ड को ढूंढना है, क्या इन चारों में से जो वर्ड्स हैं, इन चारों में जो वर्ड्स छुपे हुए हैं, क्या वो वर्ड तुम्हारे जो तुमने लिस्ट बनाई होगी डिफरेंट वर्ड्स की, 4 लेटर वर्ड्स की, क्या वो उनमें है कि नहीं। और अगर होगा तो तुम्हें फाइनली उस मैट्रिक्स पे जाके लैंड कर जाना है। और ये टास्क जो है उतना इजी भी नहीं है, बट ठीक है। फिर फाइनली ऐसा है तुम्हारा कुछ मिला के PS। तो PS में किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है एक बार। हेलो, एनीवन हैव एनी डाउट इन PS? आई मीन करना क्या है, सबको समझ में आ रहा है?
अरे समझ मतलब इसमें दिक्कत है कई लोग को। फर्स्ट ईयर बता दो यार, मतलब तुम लोगों को ही सॉल्व करना है तो फिर मतलब ऐसे कैसे चलेगा भैया भैया ये सब सीखे कहाँ से? वो चीज़ें तुम्हें सिखा दी जाएंगी। देखो बेसिकली इसमें तुम्हें यूज़ क्या करना है, पहला तो तुम्हें थोड़ा पीआईडी मोशन कंट्रोल का नॉलेज होना चाहिए। उसके भी हमने कुछ कुछ मॉड्यूल्स तुम्हें दे रखी हैं, उसका तुम यूज़ कर लोगे। अभी कंट्रोलर जब बताएंगे तो तुम्हें वो चीज़ ढंग से समझ में आएंगी। और फाइनली जो तुम्हें चीज़ें स्कैन करनी है वो तुम ओपन सीवी से कर सकते हो। ओपन सीवी से इमेज प्रोसेसिंग करके चीज़ें स्कैन करो, और जब तुम्हारा एक फाइनल मैट्रिक्स बन जाएगा ना, क्योंकि देखो ये 9 जो टोटल ये इमेजेस है ना हर बिल्डिंग के छत पे, वो 9 हैं। तो जब तुम्हें 9 इमेजेस मिल जाएंगी तो फाइनली तुम्हें क्या करना है कि जो भी इनमें वर्ड्स होंगे उन वर्ड्स को एक मैट्रिक्स बनाना है 3x3, और उससे 4 कैरेक्टर के 4 लेटर वर्ड्स जितने भी बन सकते हैं यूजिंग वर्ड सर्च एल्गोरिदम, वो तुम्हें बनाना है और फाइनली यहाँ जाके लैंड कर जाना है। मतलब काम यही है। तो बेसिकली इसमें चीज़ें क्या क्या यूज़ करनी है, पहला तो है तुम्हारा ओपन सीवी, दूसरा है तुम्हारा QR कोड स्कैन करने के लिए पाई बार यूज़ कर सकते हो। तीसरा है एक टेस्टनेट लाइब्रेरी होती है जो तुम्हारे कैरेक्टर रिकॉग्निशन के लिए होती है। बट अगर तुम्हारे ML और ये सब अच्छे से आता है तो तुम अपना खुद से भी कैरेक्टर रिकॉग्निशन बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और थोड़ा बहुत तुम्हें PID का नॉलेज होना चाहिए, बस बेसिकली तो यही है। और फाइनली फिर तुम्हारा कोड करने का जो स्किल है वो, तो PS उतना इजी भी नहीं है बट ठीक है। मतलब सर अगर ड्रोन को काफ़ी कर कंट्रोल लेते हो। करने के लिए क्या कहते हैं वो सारी उनकी कमांड्स तो बता दोगे? हाँ वो नहीं, वो अभी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मतलब अभी तो बस पूछ रहा था कि तुम्हें PS समझ आया कि नहीं, हाँ ये करना क्या है एक्चुअली। भैया हाँ जो फाइनल वाला जो 4 QR कोड होंगे जो फाइनल बिल्डिंग पे, तो हम्म। उनको स्कैन करेंगे तो उससे एक वर्ड और उस QR के कोऑर्डिनेट्स भी मिलेंगे क्या? हाँ, क्योंकि तुम्हें अच्छा उस फाइनल उसी वाले QR कोड पे लैंड करना है, जो QR कोड वो वर्ड एग्जैक्ट जो राइट करेक्ट वर्ड होगा जो वो कंटेन करेगा, उसी पे तुम्हें लैंड करना है। तो उसके कोऑर्डिनेट भी मिलेंगे और फाइनली तुम्हें बस उस कोऑर्डिनेट पे जाके लैंड कर जाना है, ऐसा है। भैया ओके। तो इसके लिए पूरा पाइथन आना चाहिए। हाँ पाइथन तो आना चाहिए, क्योंकि भैया जो भैया भी कहाँ चीज़ें तक आना चाहिए? पूरा हाँ पूरा आना चाहिए पाइथन? नहीं, पूरे की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें कुछ मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि इन्हें यूज़ कैसे करते हैं, बस। और बेसिक और कुछ नहीं है। तो वो बता दोगे मतलब कि किसके बारे में हाँ पता होना चाहिए, तो हाँ, उनके उस पर बारे में फोकस। तुम्हें बता दिया जाएगा, वो ग्रुप पे ही तुम्हें बता देंगे। मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ से पढ़नी है या कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये चीज़ें भी बता दी जाएंगी। तो अभी के लिए सबसे पहले हम लोग अब देख लेते हैं कि हमारे ड्रोन को, अब जैसे यहाँ पे ड्रोन तो है पर अब इसे कंट्रोल करना है, तो अब इस ड्रोन को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो देखो उसके लिए पाइबुलेट में क्या वीबॉट्स में क्या करते हैं कि हम अपना एक कंट्रोलर बनाते हैं। कंट्रोलर क्या है, सबसे पहले कंट्रोलर बनाने के लिए प्रोसेस देख लो। सिंपली तुम्हें जाना है विज़ार्ड में, न्यू रोबोट कंट्रोलर बनाना है जो तुम्हारा खुद का कंट्रोलर होगा, नेक्स्ट करना है, और उसके बाद अपनी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में तुम कंट्रोलर बनाना चाहते हो। तो बेसिकली हमने सब कुछ पाइथन में किया है, तो प्रेफर्ड ये है कि तुम पाइथन यूज़ करो। अदरवाइज़ तुम्हें C++ इतना ना आता हो कि तुम बिना किसी के हेल्प के कर लो उसे, तो ही तुम C++ और अदर लैंग्वेज पे जाओ। बट ऐसे यहाँ से तुम्हें पाइथन सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, अपने कंट्रोलर का नया नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पे मान लो नाम दे देता हूँ कुछ भी XYZ, और फाइनली नेक्स्ट कर देना है और फिर फिनिश। तो अब तुम्हारा एक नया XYZ कंट्रोलर बन गया इस ड्रोन के लिए। तुम्हें बस फिर ड्रोन में आके क्या करना है कि ड्रोन को सेलेक्ट करना है, और यहाँ से जो तुम्हारा कंट्रोलर अभी तुमने बनाया ना उसे सेलेक्ट कर लेना है लिस्ट में से। जैसे यहाँ XYZ है ना, तो XYZ को सिलेक्ट कर लिया तो अभी तुम्हारा कंट्रोलर बन गया। कंट्रोलर एक्चुअली क्या है कि जो तुम ऑटोनोमस कोड रन करोगे, मतलब ऑटोनोमस ड्रोन चलाने के लिए जो कोड रन करोगे वो क्या है, मतलब कंट्रोलर एक्चुअली वही है, बस कोड, जैसे तुम ड्रोन को ऑटोनोमसली हैंडल कर सको। ओके, सो बेसिकली हमने तुम्हें प्रोवाइड किया हुआ है कुछ मतलब कंट्रोलर, हमारा एक माई कंट्रोलर डॉट पाई तुम्हें प्रोवाइड किया हुआ है। उसमें क्या है कि तुम्हें बेसिक सारी चीज़ें दी गई हैं उसमें। एक्चुअली वो कोड उतना ढंग से नहीं है, बट क्यों ये इसीलिए ताकि तुम और चीज़ें सीख सको। तो बेसिकली कंट्रोलर का समझ लेते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं कि हमारा एक कंट्रोलर लाइब्रेरी है, उससे हम इंपोर्ट करते हैं कुछ चीज़ें, कुछ मॉड्यूल्स। जैसे कि हमने यहाँ पे जो इंसर्ट किया मतलब इंपोर्ट किया अपना रोबोट, मोटर, गायरो, GPS, कैमरा, कंपास और ये सब चीज़ें। फिर दूसरा है हमने मैथ.py
और OpenCV इंपोर्ट किया है फॉर CV2 इंपोर्ट किया है फॉर इमेज प्रोसेसिंग पार्ट, और NumPy इंपोर्ट किया है फॉर मैट्रिक्स से जो काम करने हैं उसके लिए। तो हमारा क्लास हमने बनाया ड्रोन। ड्रोन के अंदर क्या किया, सबसे पहले हमने अपने रोबोट को इनिशियलाइज किया है self.robot से, और टाइम स्टेप सेट किया है। ओके, टाइम स्टेप क्या है कि तुम्हारा सिमुलेशन जब चलता है ना तो उसका एक टाइम काउंट होता है, क्लॉक होती है, उसके लिए हम टाइम स्टेप सेट करते हैं। तो तुम्हारी हर चीज़ें होंगी उस सिंक में चलने के लिए एक टाइम स्टेप से कनेक्टेड होनी चाहिए। तो ठीक है, तो जैसे अब हमें कैमरा को, अब हमने हमारे ड्रोन से अब हमें कैमरा को लेना है, मतलब हमारे ड्रोन में तो कैमरा लगा हुआ है, उसका फीड भी हमें मिल रहा है, बट अब हमें से उसका डाटा कोड में लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम self.robot जो हमने यहाँ बना रखा था, मतलब हमारे रोबोट को इनिशियलाइज किया है, तो self.robot.getDevice कर दिया, और गेट डिवाइस में हमने कैमरा लिख दिया। तो अब ये जो self.camera वेरिएबल हो गया ना, ये इसमें कैमरा के डाटा होंगे, और फिर जब हम self.camera.enable कर देते हैं तो कैमरा हमारे सिमुलेशन एनवायरनमेंट में भी इनेबल हो जाता है, और साथ ही साथ उसके डाटा भी हम अब कैमरा से ले सकते हैं self.camera से। उसी तरह जैसे तुम्हें और भी चीज़ें जब इसमें इनिशलाइज करनी है, तो देखो जैसे सेम तरीके से हमने यहाँ इनर्शियल यूनिट को भी किया है और फिर उसमें टाइम स्टेप दे दिया। सेम तरीके से GPS को भी किया है और उसमें टाइम स्टेप दे दिया है। सेम तरीके से कंपास को भी इनिशलाइज किया है और उसमें टाइम स्टेप दे दिया। उसी तरह सब करते रहना। उसी तरह देखो यहाँ पे जैसे 4 अब डिस्टेंस सेंसर है, तो डिस्टेंस सेंसर फ्रंट का जो है ये वाला जो यहाँ पे है, सबसे लंबी रेड लाइन जो यहाँ दिख रही होगी। भैया ये टाइम स्टेप का फिर से बताओ एक बार, समझा नहीं टाइम स्टेप का। टाइम स्टेप एक्चुअली ऐसा है ना कि तुम्हारा जो सब कुछ होगा, मतलब पूरा सिमुलेशन एनवायरनमेंट होगा, तो उसमें सब कुछ एक सिंक में चलना चाहिए। मतलब तुम्हारा कैमरा जो फीड मिल रहा है, और वो एक रियल वर्ल्ड करने के लिए, क्योंकि टाइम एक वेरिएबल हमारा कांस्टेंट होता है, मतलब हमारा एक वेरिएबल जो होता है वो फिक्स होता है, बाकी चीज़ें तो उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होती है, रिलेटिव होती हैं। ठीक है, टाइम एक फिक्स फ्रेम होता है, तो इसीलिए टाइम स्टेप के अकॉर्डिंग हम चलते हैं इसमें। टाइम स्टेप क्या होता है कि वो तुम्हारा एक काउंटर होता है, एक तरह से समझ सकते हो उसको। तो बेसिकली क्या करते हैं हम, जब भी किसी चीज़ को इनिशलाइज करते हैं तो उसमें बेसिक अपना उसका टाइम स्टेप दे देते हैं कि किस टाइम पे ये इनिशलाइज हो रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो सिंक में रहे बाकी चीज़ों से भी साथ में। बस बेसिक इसका यही है, इसको ज़्यादा वैसे इस पर कुछ फोकस करने की ज़रूरत नहीं, ये तुम्हारे मतलब इनबिल्ट कोड का एक फॉर्म है। अब वीबॉट में ऐसे ही इनिशलाइज करते हैं, बस ये पता होना चाहिए। और उसके बाद है तुम्हारा DS फ्रंट जो इनिशलाइज किया है, डिस्टेंस सेंसर फ्रंट, उसका डिस्टेंस सेंसर राइट, डिस्टेंस सेंसर लेफ्ट और डिस्टेंस सेंसर बॉटम। उसके बाद हमने इनिशलाइज किया है हमारे कैमरा का मोटर और कैमरा का रोल या पिच। बट बेसिकली तुम्हें ये ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें हर बार डाउनवर्ड कैमरा का ही फुल लेना है, और कैमरा तुम्हारा ऑलरेडी डाउनवर्ड फेसिंग है, तो इसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना होगा, और ये पार्ट का कोई मतलब ही नहीं है वैसे, बट ठीक है। और फिर उसके बाद हमने अपने जो 4 प्रोपेलर्स हैं, फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, रियर राइट और रियर लेफ्ट मोटर को इनिशलाइज किया है, और फिर उसके बाद मोटर का PID सेट किया है। ये जो यहाँ पे KP और ये सब देख रहे हो ना, ये पूरा पार्ट, और ये ये पूरा PID वेरिएबल्स हैं। उसके बाद एक मूव फंक्शन डिफाइन किया है। मूव फंक्शन में क्या है कि तुम्हें 2 वेरिएबल्स देने होंगे, हमारे कमांड और हमारा इंटेंसिटी। कमांड इन द सेंस कि तुम्हें क्या करना है, फॉरवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है, ड्रोन को राइट मूव करना है, लेफ्ट मूव करना है, या तुम्हें राइट की ओर शिफ्ट करना है, स्ट्राइव करना है, या लेफ्ट की ओर स्ट्राइव करना है, अप जाना है या डाउन जाना है, वो सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। और दूसरा इसमें जो तुम्हारा एट्रीब्यूट है वो है इंटेंसिटी वाला। तो इसमें तुम्हें इंटेंसिटी बतानी होगी कि तुम्हें अप जाना चाहते हो, पर तुम्हारी इंटेंसिटी क्या हो, मतलब किस स्पीड से अप जाना चाहते हो, राइट जाना चाहते हो, फॉरवर्ड जाना चाहते हो, पर किस इंटेंसिटी से। तो वो चीज़ें हो गई। और एक और फंक्शन हमने बनाया गेट इमेज। गेट इमेज क्या करता है, तुम्हें एक बार में इमेज का एक स्नैपशॉट सेंड कर देता है, मतलब एक एरे सेंड कर देता है इमेज का। जैसे इमेज में अभी तुम्हें पता होगा कि 3 चैनल्स होते हैं इमेज में, RGB, ये तो वो RGB एक चैनल का एक तुम्हें एरे सेंड कर देता है इमेज के लिए। नाउ अब देखो, सबसे पहले अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो जैसे हमारा ड्रोन हो गया, लूप हो गया, तो जो भी तुम्हारे सिमुलेशन वर्ल्ड में कुछ भी रन होगा ना, मतलब तो वो तुम्हारे लूप के अकॉर्डिंग ही रन होगा। मतलब जितनी बार ये लूप रन होगा उतनी बार तुम्हारा सिमुलेशन एनवायरनमेंट में चीज़ें रिफ्रेश होंगी या रन होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कोड में हमने क्या किया, ड्रोन को इनिशियलाइज किया, यानी हमारा एक ड्रोन का एक क्लास, जो ड्रोन हमारा क्लास था उसका एक इंस्टेंस बना लिया ड्रोन। और फिर उसके बाद
वाइल लूप में आ जाते हैं और वाइल लूप में ड्रोन अप और ड्रोन फॉरवर्ड का हमने दे दिया। देखो ड्रोन डॉट मूव जो इसमें हमारा ड्रोन फंक्शन था, आई मीन ड्रोन का जो क्लास था, उसके एक मेथड को यूज़ किया है ड्रोन डॉट मूव, जिसके दो कमांड थे, कमांड और इंटेंसिटी। तो पहले कमांड में अप दे दिया और उसकी इंटेंसिटी कर दी 2, दूसरे कमांड में फॉरवर्ड दे दिया और उसकी इंटेंसिटी कर दी 1.5। तो जब हम इस जब ऊपर, क्योंकि तब तक हमने सिर्फ अप का कमांड दे रखा है, वो भी इंटेंसिटी 2 करके। और जब ये आई तुम्हारा 1000 से ऊपर हो जाएगा तो हमारा ड्रोन फॉरवर्ड की ओर मूव करना शुरू करेगा। अभी ये सिर्फ सीधे के, अब ये फॉरवर्ड की ओर मूव करना शुरू कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब इसने हमने फॉरवर्ड फंक्शन दे रखा है। भैया इसमें हमें चेंजेस कहाँ पर करने हैं एक्चुअल में, इतने सारे कोड में जो बाजू में लिखा है राइट हैंड साइड? क्या? हेलो, चेंजेस किसमें करने पड़ेंगे इसमें एक्चुअली, जो राइट हैंड साइड में? चेंजेस तुम्हें कई जगह करने पड़ेंगे एक्चुअली। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो है ना, ये तुम्हारा पूरा पाइथन कोड है, तो इसमें तुम्हें कई जगह पे अपने मॉड्यूल्स डालने होंगे। जैसे कि तुम्हारा हो गया, अगर तुम्हें टेस्टनेट यूज़ करना है तो उसके लिए, पाई बार यूज़ करना है QR कोड स्कैन करने के लिए, तो उसके लिए वहाँ पे इंपोर्ट करने होंगे जो भी मॉड्यूल्स हैं उनको। अब तुम्हें जो ये क्लास है ना ड्रोन, ये ड्रोन क्लास पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें PID का आइडिया है तो तुम अपना यहाँ जो भी PID का पोर्शन है, जैसे ये वाला हो गया हमारा PID का पोर्शन, कोड का पार्ट, तो तुम इसमें कुछ ट्विकिंग कर सकते हो, जिससे अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा ड्रोन ऑब्वियस सी बात है थोड़ा अच्छा चलेगा, मतलब तेज फास्ट मूव कर पाएगा और अच्छे से मूव करेगा, मतलब उसके फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। और यहाँ पे हमने जो एक फंक्शन इसमें और डिफाइन किया है गेट इमेज, इसमें भी तुम्हें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सीधे सीधे एक इमेज दे देगा। जैसे अभी रुको मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो जैसे ड्रोन डॉट गेट इमेज, यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज़ किया है, तो जब आई की वैल्यू 300 हो जाएगी ना, तो ड्रोन ऑटोमेटिकली एक इमेज रिटर्न कर देगा। ये ड्रोन डॉट गेट इमेज को सीधे कॉल करेगा और जो भी उस समय कैमरा के सामने होगा ना हमारे, वो इमेज हमें रिटर्न हो जाएगा। रुको लेट मी शो यू। तो जैसे हमने दोबारा से अपना हमारा कोड रन किया, हम ऊपर गए, सॉरी वेट अ मिनट। ओके, तो देखो जैसे यहाँ पे अभी हमारा एक इमेज आ गया, ऑल्दो इस इमेज में कुछ नहीं आया क्योंकि अभी हमारे इमेज के सामने भी कुछ नहीं था, बट जब हम इसको बंद कर देते हैं, हमारा ड्रोन रन होना शुरू हुआ, तो हमारा दूसरा इमेज ये आया, और इस इमेज में भी कुछ नहीं है क्योंकि इमेज के सामने कुछ था नहीं। इसी तरह करके तुम्हें इससे इमेजेस मिल सकते हैं अलग अलग। देखो जैसे अब ये हमारा रेड पोर्शन चला गया ना, तो देखो यह साइड के जो ग्रीन ग्राउंड है उसके कुछ इमेज आना शुरू हुई हैं। फिर हम और ऊपर गए तो फाइनली देखो अब यहाँ तुम्हें इसकी इमेज मिल गई। ये तुम्हारा जो रेड मार्कर है, ये एक्चुअली तुम्हारा लेज़र सेंसर है जो कि पॉइंट कर रहा है, और ये तुम्हारा जो प्लेट है जहाँ पे तुम्हारा ड्रोन सबसे पहले था, मतलब सिमुलेशन के स्टार्ट में, ये जो इमेज थी वही तुम्हें फाइनली यहाँ मिल गई। तो बेसिकली इसका बस यही है कि जो गेट इमेज फंक्शन है वो सिर्फ तुम्हें एक स्नैपशॉट देता है, और फाइनली तुम्हें काम स्नैपशॉट से ही करना है, बट स्नैपशॉट का मतलब 100% यूज़ स्नैपशॉट का ही नहीं है, और भी चीज़ों का है। तो यह कुछ ऐसे काम करता है। और जहाँ तक बात किया जाए, जो तुम्हारे पास डिफरेंट सेंसर्स हैं, तो उसमें है तुम्हारे पास GPS और इनर्शियल यूनिट। तो GPS सबसे पहले क्या करता है, तुम्हें कोऑर्डिनेट देगा x y z में कि तुम्हारे ड्रोन के इस समय एग्जैक्ट पोजीशन क्या है।
कंपास क्या करेगा, तुम्हें डायरेक्शन देगा अलग अलग रो या मतलब RPY में। और फिर उसके बाद गायरो क्या करता है, गायरो भी तुम्हें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट योर एक्सेलरेशन और अदर थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, फिर हो गया तुम्हारा डिस्टेंस सेंसर्स हैं, वो तुम्हें कुछ एक डिस्टेंस पे जाने पे वो डिस्टेंस सेंसर ऑन हो जाएंगे। जैसे तुम यहाँ अभी जब, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्शनल रेंडरिंग ऑन रखी है, तो तुम देख सकते हो जो ये रेड लाइंस दिख रहे होंगे ना तुम्हें ड्रोन में सिमुलेशन एनवायरनमेंट में, ये 3 रेड लाइन सामने की ओर और 1 रेड लाइन नीचे की ओर, ये है तुम्हारे डिस्टेंस सेंसर। तो ये डिस्टेंस सेंसर की रेंज उतनी ही जितनी ये रेड लाइट है, इसके ऊपर तक ये डिस्टेंस सेंसर काम नहीं करेगा इसके बाद। और इसी तरह फ्रंट वालों का भी वही है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें मैनेज करना होगा कि ये क्या करना है क्या नहीं। और बेसिक यही है फाइनल, मतलब बाकी तो तुम्हें चीज़ें जो चेंज करनी है वो इस वाइल फंक्शन के अंदर ही करनी है और इसे कंटिन्यूसली लूप में रन करना है। जैसे अगर तुमने कभी रोबोट या उसका सिमुलेशन किया हो तो उसमें भी ऐसे ही करते हैं। एक्चुअली ये सब SITL होता है जो इन द लूप रन होता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द सिमुलेशन वर्ल्ड। इसके लिए जो लाइब्रेरीज यूज़ करनी है उसके बारे में तुम्हें बता दिया जाएगा। उसके बारे में हम तुम्हें पढ़ाएंगे, अभी आगे चल के बताएंगे भी कि उन्हें यूज़ कैसे करना है और क्या क्या करना है। और तुम्हारे PID वाले पोर्शन और जो ड्रोन की मूवमेंट करनी है यूजिंग योर GPS और अदर थिंग्स लाइक दैट, और कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके जो तुम्हें ड्रोन का मूवमेंट करना है, तो वो तुम्हें खुद से देखना होगा। ऑल्दो उसमें भी हम हेल्प कर ही देंगे, बट यही है, मतलब पूरी तरह से ये चीज़ें हैं ड्रोन एनवायरनमेंट की। ओके, तो भैया। हाँ हेलो हाय। हाँ भैया, कुछ और भी बताना था? ये इनसे रिव्यू लेना है, मतलब कुछ समझ में आ रहा है फर्स्ट ईयर? हाँ भैया, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत, बाद में लैंग्वेज वाला नहीं आ रहा। अच्छा, अभी कुछ स्टार्ट कर सकते हो क्या तुम लोग? मतलब कुछ स्टार्ट तो करोगे ही ना, एटलीस्ट कुछ आइडिया मिला हो तो फिर मतलब उसी के हिसाब से देखें। थोड़ा बहुत कोड स्टार्ट कर सकते, इतना तो समझ आ गया। ठीक है, तो पहले मतलब तो वो आपका आर्ट ऑफ फ्लाइट देखना पड़ेगा, वो देखना है पहले। हाँ मतलब वो बहुत आसान है, वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा तुमसे। मतलब वो उसमें तो मतलब बहुत आसान है, इसमें तुम्हें टाइम लगेगा, तुम्हें कोड लिखना पड़ेगा। तो मतलब बोलो अभी तुम बोलो। हाँ, वो अगर मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम अगर यूज करे कैरेक्टर रिकॉग्निशन में, तो उसका डेटा सेट कहाँ से लेंगे? खुद बनाया या फिर इंटरनेट पे देख? देखो एक्चुअली वो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम्हें 26 वर्ड्स चाहिए। 26 वर्ड्स को मतलब कॉपी करके अलग अलग इमेजेस बना लो, उसकी खुद से भी बना सकते हो या इंटरनेट से भी देख सकते हो, कोई वो नहीं है। और अगर ये सब चीज़ें नहीं करनी तो डायरेक्ट तुम टेस्टएक्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो ये जो वर्ड है ना, ये सिंपल मतलब कंप्यूटर मतलब मैंने स्पेशली एक फॉन्ट लेके सीधे उससे वर्ड बनाया है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। क्योंकि जो और मशीन लर्निंग के वर्ड्स होते हैं, और जो कैरेक्टर रिकॉग्निशन के लिए जो बने होते हैं मॉड्यूल्स या लोग मॉडल ट्रेन करते हैं, वो हैंड रिटन, एक्चुअली ज़्यादातर हैंड रिटन के लिए यूज़ करते हैं। ये तुम्हारा जो है ये कंप्यूटर बेस्ड है और टाइप्ड है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें डाटा ट्रेन करने के लिए। और जो अगर तुम्हें डाटा चाहिए तो तुम चाहो तो इसे खुद से भी ले सकते हो, और नहीं हो तो नेट पे सर्च कर लो अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन एनी फॉन्ट, क्योंकि कंप्यूटर प्रिंटेड है। अच्छा, थैंक यू। और डिस्टेंस सेंसर में कोई लिमिटेड तो नहीं ना है सेंसर्स में कि इतना ही इस्तेमाल करना है, फिर इतना भी कर सकते हैं? डिस्टेंस नहीं, इस्तेमाल तो देखो तुम्हारे ऊपर है, वो पूरी छूट है। बट डिस्टेंस सेंसर में तुम क्या नहीं कर सकते हो कि डिस्टेंस सेंसर का एक रेंज है, उसके आगे वो डिस्टेंस सेंसर काम नहीं करता। देखो जैसे सिमुलेशन वर्ल्ड में दिखाया था ना, वो 4 डिस्टेंस सेंसर आगे की ओर थे और एक नीचे की ओर, तो नीचे वाली की रेंज ज़्यादा है क्योंकि वो तुम्हें हाइट मेज़र करनी है और एक ऑप्टिमल हाइट पर ही आके स्नैप लेना है, क्योंकि उस स्नैप्स को ही तुम प्रोसेस करके फिर आगे उससे डाटा निकालोगे। और फॉरवर्ड सेंसिंग में बस वो 3 सेंसर्स हैं फॉरवर्ड फेसिंग में, और उनके अकॉर्डिंग बस तुम्हें कोलिजन अवॉइडेंस करना है कि तुम्हारा ड्रोन कहीं बिल्डिंग्स के सामने जाके ना टकरा जाए, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू भैया। अच्छा, ये तुम्हारा लास्ट मीटिंग नहीं है, मतलब तुम्हें मतलब ज़्यादा डाउट वगैरह होंगे तो मतलब कल भी मीटिंग हो सकता है, और टाइम भी कोई फिक्स नहीं है, कभी भी हो जाएगा। अभी तो फॉर्मली किया है, अभी इनफॉर्मली कभी भी हो जाएगा। और जो लोग सीरियसली
पीएस सॉल्व करेंगे वो मतलब उनको थोड़ा खुद से लेना पड़ेगा, उनका खुद का स्टैंड होगा कि वो मतलब कांटेक्ट रखें यहाँ। और कोई भी ऐसा पीएस में डाउट होता है चलाने में, या ऐसा कोई होता है कि बग आ जाता है पीएस में, तो तुरंत इन्फॉर्म करना, उस पर तुरंत एक्शन लेंगे। और अगर तुम्हें ऐसे भी कोई डाउट होता है लाइब्रेरीज यूज़ करने में ऐसा, तो वो भी तुम पूछ सकते हो। ऑल्दो मतलब सिमुलेशन वर्ल्ड को छोड़ के ड्रोन की या ओपन सीवी की लाइब्रेरीज का फंक्शन और ये सब चीज़ें तो तुम क्लब में किसी से भी पूछ सकते हो, कोई भी बता देगा तुम्हें। थैंक यू भैया इसका भी डिस्कॉर्ड सर्वर बनेगा? नहीं बनाऊं कि यश? बनाना हो तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है उसमें तो। उससे मतलब ज़्यादा इजी रह जाएगा। भैया इसमें कोई ऐसा फंक्शन है कि जो ड्रोन की करंट हाइट बता सके अपने को? हाँ अरे यार वही तो बताया, तुम्हारे पास जीपीएस है ना? अच्छा, तो उससे हाइट, करंट हाइट वाई और जेड तीनों देता है, हाइट भी देगा और साथ साथ तुम्हें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी देगा। एक्चुअली तुम्हें करना ही ये काम है कि तुम्हें पोजीशन कोऑर्डिनेट हमने दे दिया एक्स वाई में, अब तुम्हें उस एक्स वाई पे पहुंचना है यूजिंग योर जीपीएस ना, उसके बिना क्या यूज़ कर सकते हो, उस एक्स वाई पे पहुंचना है। और जो हाइट मेंटेन करना है वो भी एल्टीट्यूड तुम्हें जीपीएस से ही मिलेगा। और अगर किसी चीज़ से तुम्हारा वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना है तो डिस्टेंस सेंसर तो है ही, डाउनवर्ड फेसिंग। भैया वो डिस्टेंस सेंसर तो मतलब बहुत कम रेंज में काम करेगा ना? हाँ कम रेंज में करेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ तुमसे बहुत दूर है और तुम उसको काम कर रहे हो। डाउनवर्ड फेसिंग कैमरा जो है, डाउनवर्ड फेसिंग जो डिस्टेंस सेंसर है उसका रेंज थोड़ा ज़्यादा है, ताकि तुम्हें एक्चुअल स्पीड जो कैमरा की चाहिए वो तुम्हें प्रॉपर मिले, उसका आइडिया लग सके। और जो फ्रंट फेसिंग है वो अलग है। ऑल्दो तुम ये डिस्टेंस सेंसर्स वाला पार्ट जो है ना, उसको तुम ट्यून कर सकते हो, मतलब अगर तुम चाहो तो अपने हिसाब से उसे सेट कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। मतलब अगर इसमें चेंज करने होंगे तो तुम पूछ सकते हो, वो हम बता देंगे कैसे करना है। अच्छा भैया, ओके, थैंक यू।